हाय दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं पिंटू नंदी, आपका अपना यूट्यूब चैनल पिन पॉइंट में, जहां मैं हर हफ्ता टेक्निकल एनालिसिस के जरिए एजुकेशनल पर्पस ये चर्चा करता हूं कि आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता। दोस्तों, एक बार पहले देख लेते हैं पिछले हफ्ता मैंने जो चर्चा किया था उसका नतीजा इस हफ्ता क्या निकला। दोस्तों, पिछला हफ्ता मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर निफ्टी 11,680 के ऊपर चलने लगेगा तो आप लोग एक बार जरूर बाई कीजिएगा फॉर द टारगेट ऑफ 11,740 टू 750। और उसके बाद मेरा कहा था कि 740 से लेके 750 के बीच में एक बार एक 10 टू 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हुए जरूर एक बार शॉर्ट कीजिएगा। और उसके बाद अगर 11,760 का स्टॉप काट जाएगा और निफ्टी नया हाई बना लेगा तो उसके ऊपर दोबारा आप लोग बाई कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट आप लोगों को 11,840 तक देखने को मिल सकता है। और नीचे मैंने 11,550 के नीचे बताया था, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। सोमवार के दिन निफ्टी 11,680 के ऊपर चला और उसके ऊपर ही क्लोजिंग आया। और मंगलवार के दिन निफ्टी ऊपर में 760 को क्रॉस कर गया। पहला सौदा में आप लोगों को 60 टू 70 पॉइंट्स का मुनाफा जरूर हुआ है। और दूसरा जो छोटा स्टॉप लॉस लेके मैंने शॉर्ट करने के लिए कहा था, मैंने साथ में ये भी कहा था आप लोगों को कि वो 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस 90% चांस रहेगा कट जाने का, और वो कट भी गया। और उसके बाद अगर आप लोग दोबारा लॉन्ग पोजीशन बनाया है मेरे कहने के ऊपर तो आप लोगों को फिर से एक 70 पॉइंट्स के करीब मुनाफा जरूर हुआ। अभी दोस्तों, आने वाला हफ्ता में क्या हो सकता, मैं आने वाला हफ्ता के चर्चा स्टार्ट करने से पहले एक बात बता रहा हूँ। आज का वीडियो एंड तक गौर से देखिएगा। एक अहम मुद्दा के ऊपर आज मैं चर्चा करूंगा, देखते रहिए। आने वाला हफ्ता में दोस्तों जो पॉजिटिव चीज इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम ही पॉजिटिव चीज है। जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे निफ्टी कंटिन्यूअस बेसिस पे हायर टॉप हायर बॉटम ही फॉर्मेशन करके चल रहा है, कहीं पे भी कोई वीकनेस नजर नहीं आ रहा है। बाजार में काफी सारा लिक्विडिटी है। एफआईआई लोग अपना पोजीशन को काट नहीं रहा है। जो पोजीशन मैंने पिछला हफ्ता भी बताया था, जो आज से 1.5-2 महीना पहले बिल्डअप किया, वो लोग अभी भी 10-15% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लिया, उसके ऊपर बने हुए हैं वो लोग। और लिक्विडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। हर रोज एफआईआई लोगों का बाइंग फिगर बाजार में आ रहा है। अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो हर एक डेमा के ऊपर बाजार चल रहा है, हर एक डेमा के ऊपर। और डे टू डे बेसिस पे बोले या वीक टू वीक बेसिस पे बोले, कंटिन्यूअसली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बाजार के ऊपर चल रहा है। और बाजार जो पुराना टॉप था पिछले दिन, वो डबल टॉप बनाया था, उसको डिसाइसिवली ब्रेक भी किया ट्यूसडे के दिन। और उसके ऊपर एक दिन का क्लोजिंग भी आया था ट्यूसडे। लेकिन आज उसके ऊपर क्लोजिंग अगर आ जाता तो 2 दिन का क्लोजिंग होता, जो आज फिलहाल हुआ नहीं। और किसी एक वीकली क्लोजिंग भी 760 के ऊपर अभी तक हुआ नहीं। अभी दोस्तों नेगेटिव चीज क्या क्या है। नेगेटिव चीज दोस्तों जो हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है, वो थोड़ा सा डाइवर्जेंस डेली चार्ट के ऊपर एमएससीडी और आरएसआई में थोड़ा सा ही डाइवर्जेंस हमें नजर आ रहा है टेक्निकली। और दोस्तों एक बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा, 3 अप्रैल को जब निफ्टी अपना टॉप बना रहा था 11,761 का, उसी दिन मैंने पिछले 1-2 वीडियो पहले भी इस बात का जिक्र किया था। उस दिन डॉलेक्स 30 भी अपना टॉप बनाया था और वो भी एक डबल टॉप था 4710 के आसपास।
लेकिन ये ट्यूसडे एंड टुडे ये दोनों दिन निफ्टी जो अपना पुराना टॉप को काटा और उसके ऊपर करीब 100 पॉइंट का मूवमेंट भी दिखाया, लेकिन डॉलेक्स 30 वो 3 अप्रैल का टॉप को काटने में फिलहाल नाकामयाबी रहा आज के डेट में भी, और वो टॉप से 100 पॉइंट पीछे ही चल रहा है आज के डेट में भी। एक और पॉइंट हमें आज के डेट में थोड़ा सा दिक्कत वाले लग रहा है, वो है इंडिया वीआईएक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। दोस्तों आज 22.70 के आसपास क्लोज हुआ। याद कीजिए पिछले 2018 का वो सितंबर अक्टूबर महीना में जो करेक्शन, मेजर करेक्शन लास्ट दिखाई दिया था, उस वक्त इसी रेंज में था आपका ये इंडिया वीआईएक्स। और आज का अगर कैंडल अगर आप लोग देखेंगे, आज एक अच्छा खासा ब्रेक अवे गैप बना के ये कैंडल ऊपर में क्लोज हुआ। अगर इंडिया वीआईएक्स का क्लोजिंग चार्ट आई मीन लाइन चार्ट अगर आप लोग देखेंगे तो वो पिछले 2-3 दिनों से एक ब्रेकआउट लेके खड़ा है, हमें ये दिखाई दे रहा है। और अगर नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट देखेंगे तो आज के डेट में एक ब्रेक अवे गैप बना के ऊपर में क्लोजिंग दिया, एक रेंज ब्रेक करके एक गैप बना के ऊपर क्लोजिंग दिया। मैं ये ब्रेक अवे बोल रहा हूँ, हो सकता है आने वाले मंडे या ट्यूसडे अगर इस गैप को फिलअप कर दे तो ये ब्रेक अवे नहीं माना जाएगा। अगर ये नहीं फिलअप होगा तो ये ब्रेक अवे गैप माना जाएगा और इंडिया वीआईएक्स और भी ऊपर चल सकता है। अगर इंडिया वीआईएक्स 23 के ऊपर चलने लगेगा तो ये थोड़ा सा खतरे का घंटी बाजार के लिए है। मैं इसके ऊपर ये टिप्पणी नहीं करूंगा कि बाजार बहुत कुछ गिर जाएगा, ऐसे कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं कोई सलाह मशवरा नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि माहौल अभी जो है, ये जो लॉन्ग पोजीशन कुछ दिनों से आप लोग कैरी कर रहे हैं, एक बार अपना आहिस्ता आहिस्ता मुनाफा बुक करने का कोशिश जरूर कीजिए। मेरे कहने के ऊपर किसी ने भी कोई भी शॉर्ट पोजीशन मत बनाइएगा, पुट भी मत खरीदिएगा, ये मेरा सलाह नहीं है। अभी मैं लेवल्स के ऊपर आ रहा हूं कि आने वाला हफ्ता में लेवल्स क्या हो सकता है। निफ्टी के लिए आने वाला हफ्ता में ऊपर का जो लेवल हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है, वो पहला पड़ाव होगा निफ्टी के लिए 11,815 to 20 रेंज। ये निफ्टी के लिए पहला पड़ाव होगा अगर निफ्टी ऊपर में बढ़ने का कोशिश करे तो। इसके बाद जो पड़ाव निफ्टी को फेस करना पड़ेगा वो है 11,880, उसके ऊपर 11,950 to 960 का एक जोन है जो काफी क्रूशियल जोन है ऊपर के लिए, और फाइनली एक साइकोलॉजिकल लेवल है 12,000 का। नीचे का लेवल अगर आप लोग देखें, एक तो देखिए 11,704 to 731 के बीच एक गैप बनाया ट्यूसडे का दिन निफ्टी ने, जो गैप आज के डेट में भी फिलअप नहीं हुआ, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। पहला सपोर्ट लेवल निफ्टी के लिए आने वाला हफ्ता के लिए 11,710, उसके नीचे जो लेवल सपोर्ट का काम करेगा वो है 11,660, और उसके नीचे जो लेवल सपोर्ट का काम करेगा वो है 11,610 to 620 का जोन, एंड फाइनली 11,550 जहां पे ऑलरेडी दो बटन डेली चार्ट के ऊपर प्लेस्ड है। अगर कोई बड़ा गिरावट आए किसी न्यूज के चलते या किसी कारण, अगर निफ्टी 11,550 को तोड़ के चलने लगे या क्लोजिंग हो जाए 1-2 दिन, तो उसके बाद जो दो लेवल निफ्टी के लिए अहम है वो है पहला 11,470 और उसके बाद 11,380, ये दो लेवल। अभी दोस्तों मैं वीडियो के पहले जो बात का जिक्र किया
उसके चर्चा के ऊपर आ रहा हूँ। गौर से देखिए, मैं इस चर्चा के जरिए किसी भी सलाह या मशवरा नहीं दे रहा हूँ। ये सिर्फ एक चर्चा है, आप लोगों के सामने आईना की तरह मैं इसको ला रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने ड्रॉ किया है निफ्टी 50 का डेली चार्ट, और ये डेली चार्ट में मैंने 29/1/2019 से 18/4/2019 का एक चार्ट ड्रॉ करने का कोशिश किया, साथ में उसका RSI 14। इसमें आपको दिखाई देगा ये जो टॉप निफ्टी बनाया था ये 1920 मार्च के आसपास, ये था 11,572 का टॉप। उसके बाद निफ्टी बनाया 11,761 का टॉप, जो डबल टॉप कहा जा रहा था, और उसके बाद ये आज के दिन 11,856 का टॉप निफ्टी बनाया। देखिए आप लोग, ये निफ्टी का प्राइस मूवमेंट अपवर्ड है, क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग निफ्टी का डेली RSI देखेंगे इसी टाइम फ्रेम में, ये 20 मार्च से आज के डेट में ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है और ये डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है। टेक्निकली हम लोग सीखे हैं, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI नीचे जा रहा है तो इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ये एक नेगेटिव माना जाता है, इसको नेगेटिव डाइवर्जेंस बताया जाता है टेक्निकल के परिभाषा में। तो इसके चलते मैं ये नहीं बता रहा हूं कि निफ्टी गिर जाएगा, मैं सिर्फ इसको बता रहा हूं कि थोड़ा सतर्क होने का जरूरत है। ये डेली चार्ट के ऊपर मैं दिखा रहा हूं। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं मंथली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट के ऊपर मैं February 16 से April 19 तक एक चार्ट ड्रॉ करने का कोशिश किया। यहाँ पे भी आप लोग देखिए, ये 2018 का जनवरी महीना का टॉप था 11,171। उसके बाद 2018 का अगस्त महीना का टॉप बना 11,760 का, और उसके बाद आज का टॉप बना 11,856 का। ये भी एक क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है और प्राइस का मूवमेंट ऊपर चल रहा है। लेकिन RSI क्या बता रहा है? RSI बता रहा है कि ये जनवरी 2018 में जो टॉप बना लिया उसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है मंथली चार्ट के ऊपर भी, और ये RSI डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है। तो इधर पे भी एक क्लियर नेगेटिव डाइवर्जेंस हम लोगों को दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को टेक्निकल का समझ है, ये लोग बहुत अच्छा से ये समझ पा रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी टेक्निकल एनालिसिस का समझ नहीं है, तो अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मुझसे जरूर संपर्क कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं फिर भी एक बार बता रहा हूँ, 9830336644। मैं आप लोग मुझे फ़ोन के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। मैं टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कराता हूँ, वो भी 1:1 पे ऑनलाइन कराता हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एनालिसिस के लिए ही सीखने के लिए ही आप लोग मुझे संपर्क कीजिएगा, किसी दूसरे मुद्दे पे नहीं। दोस्तों, अभी मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये देखते हुए शायद आप लोग हैरान हो सकते हैं। ये देख के, ये चीज मैंने ढूंढ के निकाला है काफी कोशिशों के बाद। दोस्तों, हम लोग ये सीखे हैं कि पैटर्न रिपीट होता है, ऐसा हम लोग टेक्निकल में ऐसा सीखा है। मैंने चार्ट ढूंढते ढूंढते हमें एक चीज दिखाई दिया। ये डाउ जोन्स का डेली चार्ट मैंने ड्रॉ करने का कोशिश किया। कहां से कहां तक मैंने ड्रॉ किया? मैंने ड्रॉ किया ये 2 जनवरी 2018 से
जी हाँ, 2 जनवरी 2018 से 3 अक्टूबर 2018 तक, 2 जनवरी 2018 टू 3 अक्टूबर 2018। यहाँ पे हमें क्या नजर आया? यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि डाउ जोन्स एक मूवमेंट किया ऊपर की तरफ, एक टॉप बनाया, वो टॉप बनाया 26 जनवरी 2018। वो टॉप का वैल्यू था 26,616 के आसपास। वहां से एक सर्फ करेक्शन डाउ जोन्स में दिखाई दिया और उस करेक्शन के बाद डाउ जोन्स कंसोलिडेट किया, फिर एक मूवमेंट किया और वो मूवमेंट डाउ जोन्स ऊपर में ये 26,616 का लेवल को टेस्ट किया और उसके ऊपर भी गया। ये 3 अक्टूबर 2018 में 26,951 का टॉप बनाया डाउ जोन्स, जो अपना पुराना टॉप से 250-300 पॉइंट ऊपर एक नया टॉप क्रिएट किया। और वो टॉप क्रिएट करने से पहले डाउ जोन्स एक माइनर सा और एक टॉप क्रिएट किया था जो लगभग ये पुराना टॉप के आसपास ही है। ये था 26,616 और यहाँ पे वो टॉप था 26,700 एंड समथिंग, 100 पॉइंट का ऊपर का टॉप, फिर माइनर एक करेक्शन, फिर उसके बाद एक नया टॉप क्रिएट किया था। अगर और इधर पे मैं निफ्टी 50 का एक चार्ट ड्रॉ करने का कोशिश किया और वो है 20 जुलाई 2018 से टिल डेट 18 अप्रैल 2019, आज का डेट तक। और यहाँ पे भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ ऊपर में, एक टॉप बना 28 अगस्त 2018 जो टॉप था 11,760। उसके बाद एक शार्प फॉल आया, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद निफ्टी अपना पुराना टॉप को टेस्ट किया। 3 अप्रैल 11,761 का टॉप बनाया, बिल्कुल यहाँ पे जैसा वो डाउ जोन्स ने बनाया था 26,700 के आसपास। उसके बाद एक माइनर 200 पॉइंट का करेक्शन और उसके बाद फाइनली एक ये पुराना टॉप को तोड़ के 18/4 के डेट में, आज के डेट में एक 11,856 का टॉप बनाया। गजब का बात देखिए, दोनों चार्ट आपको देखने में 90% सिमिलरिटी मिलेगा। आप लोग गौर से ये दोनों चार्ट को फॉलो कीजिए और इसके साथ और एक बात को फॉलो कीजिए, डेट को फॉलो कीजिए। डाउ जोन्स का ये डेट है 2 जनवरी टू 3 अक्टूबर, 9 मंथ्स। और कैसा सिमिलरिटी देखिए, ये निफ्टी में भी 20 जुलाई टू 18 अप्रैल, ये भी 9 मंथ्स, पूरा 9 मंथ्स। और एक सिमिलर चार्ट 6 महीना बाद, जो 6 महीना पहले वहां पे हुआ था, वो 6 महीना बाद आज के डेट में बिल्कुल सिमिलरिटी हमें नजर आ रहा है। दोनों पैटर्न में 90% सिमिलरिटी और टाइम फ्रेम के बारे में 99.99% सिमिलरिटी है ये दोनों चार्ट में। आप लोग पूछ सकते ये दोनों चार्ट दिखा के पिंटू दा आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहता हूं मैं, कोई सलाह मशवरा नहीं देना चाहता हूं मैं। इसके बाद का एक पिक्चर, आज तो 18 अप्रैल है, निफ्टी में इसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन डाउ जोन्स में 3 अक्टूबर 2018 के बाद क्या हुआ था आने वाले 3 महीना में, मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में क्या हुआ था डाउ जोन्स में, वो थोड़ा मैं ड्रॉ करके आप लोगों को एक बार दिखाना चाहता हूं। वो हुआ था इसी टॉप से एक करेक्शन आया, फिर यहाँ, फिर एक करेक्शन, फिर यहाँ, और उसके बाद बिल्कुल इस तरह का एक करेक्शन, और वो करेक्शन 26 दिसंबर 2018 को खत्म हो गया, जो 20% से भी ज्यादा का करेक्शन था। इस टाइप का एक पैटर्न बनाने के बाद आने वाला 3 महीना में निफ्टी के लिए क्या हो सकता है हमें मालूम नहीं, और इसके ऊपर मैं किसी भी टिप्पणी पे नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ
हमें नजर आया दो पैटर्न बिल्कुल सेम है, सेम टाइम फ्रेम में चल रहा है। RSI नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है डेली चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट के ऊपर। ये पूरा चीज आप लोगों के सामने आज लाके मैं खड़ा कर दिया। आप लोग बिल्कुल मत बताएंगे कि पिंटू दा आप बियरिश है, ऐसा कुछ भी मैं नहीं बता रहा हूं। मैं ये चर्चा में आने से पहले निफ्टी का पूरा चर्चा आने वाला हफ्ता के लिए क्या हो सकता है करके ये चर्चा के ऊपर आया। ये सिर्फ एक आईना है। आप लोग सोचिए क्या करना चाहिए। कम से कम एक छोटा सा अगर आप लोग बोले तो मैं बता सकता हूं कि जो लोग ह्यूज लॉन्ग पे बैठे हुए हैं, कोशिश कीजिए अपना लॉन्ग से मुनाफा बुकिंग करना चालू कर देना आहिस्ता आहिस्ता। यही सिर्फ मैं आप लोगों को, मेरा फॉलोअर लोगों को यही बताऊंगा। दोस्तों आप पारी है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी दोस्तों आने वाला हफ्ता में इस हफ्ता तो आप लोगों को मैं 30,500 का लेवल बताया था। अगर 30,050 क्रॉस करेगा और उसके ऊपर 30,200 क्रॉस करेगा तो 30,500 का लेवल मैंने बताया था वो तो अचीव कर लिया। आने वाला हफ्ता के लिए ऊपर का दायरा दोस्तों वंस अगेन सेम रहेगा 30,500 एंड 30,800। नीचे का दायरा रहेगा 29,700 एंड 29,200। ये दो दायरा आने वाला हफ्ता के लिए बैंक निफ्टी के लिए रहेगा। दोस्तों शेयर्स पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों को 4-5 शेयर्स का सलाह दिया था, जिसमें महिंद्रा, जिसमें सिप्ला, जिसमें हीरो मोटो, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर। काफी अच्छा मुनाफा दिया आप लोगों को सिर्फ 3 दिन में। और ITC भी जहां पे बंद हुआ था पिछला हफ्ता वहां से 1-1.5% का ऊपर का मूवमेंट मिला था उसमें भी। तो उम्मीद कर रहा हूं अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। इस सप्ताह दोस्तों मैं किसी भी शेयर के ऊपर कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इस हफ्ताह हमें थोड़ा वॉच करना पड़ेगा। बाजार काफी ऊपर का लेवल में आ गया है, इसीलिए मैं कोई शेयर बाई करने का सलाह फिलहाल नहीं दे रहा हूं। दोस्तों आप पारी है डिस्क्लेमर का। आज का इस वीडियो में मैंने जो भी स्टॉक्स या इंडेक्स के बारे में चर्चा किया है ये सभी मैंने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया हुआ है और इसके ऊपर मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है ऐसा मान लेना ही बेहतर है। और दोस्तों क्योंकि इस वीडियो मैंने एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस बना रहा हूँ, इसके ऊपर मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है ऐसा मान लेना ही बेहतर है। और आप लोग इस वीडियो के ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले एक बार एक जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा जांच करा के ही ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि आपका किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदारी मैं या मेरा चैनल बिल्कुल नहीं ले सकता। दोस्तों अगर आज का ये चर्चा जो आप लोगों के सामने लाया हूँ ये अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो को बहुत बहुत शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।